आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो ऑटोमेशन पे। आज हम ऑटोमेशन को समझते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। कि देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री हुई और उस इंडस्ट्री में मशीनें ऑटोमेटिक किसी प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट कर रही हो, स्वतः ही चल रही हो, ऑटोमेटिक। ठीक, इसमें किसी भी मैन पावर की जरूरत नहीं होती है। मशीनें स्वतः ही सारा काम प्रोसेस कंप्लीट करती है, चाहे वो पैकेजिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, या कोई भी प्रोसेस हो गया, वो ऑटोमेटिक रहेगा। मतलब स्वयं चालन, स्वतः ही, उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये ऑटोमेशन कंप्लीट कैसे होता है? अगर ये ऑटोमेशन किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है तो ये ऑटोमेशन कंप्लीट कैसे होता है? तो देखिए, इसमें सेंसर लगे होते हैं। ऑटोमेशन का पार्ट होते हैं सेंसर। ठीक है। सेंसर सेंस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। पर्टिकुलर सेंसर लगाए जाते हैं कि ये सेंसर इसके लिए। देखिए, यहां पे आप चित्र में देख सकते हैं कि यहां पे भी सारा कुछ रोबोटिक सिस्टम लगा हुआ है और ये काम स्वतः ही इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग हो, पेंटिंग हो, या पैकेजिंग हो, प्रिंटिंग हो, कोई भी प्रोसेस हो। तो ये सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक हो रहा है और ऑटोमेटिक होने से इसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है। स्वतः ही हो रहा है, स्वयं हो रहा है, और इसमें आपको मशीनें और सेंसर और एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो आपका सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। एक पीएलसी सिस्टम लगा होता है जो इस पूरी इंडस्ट्री का एक ब्रेन काम करता है, ब्रेन के तौर पे ये काम करता है। ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर, रोबोटिक्स, सेंसर, कंट्रोलिंग सिस्टम, ये सब कुछ लगा होता है और सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा होता है, एक दूसरे से ये कनेक्ट रहते हैं। सेंसर कनेक्ट होगा आपका कंट्रोलिंग सिस्टम से, कंट्रोलिंग सिस्टम होगा आपका पीएलसी से, पीएलसी सिस्टम कंट्रोल होगा आपका किसी रोबोटिक सिस्टम से। तो आपका मॉनिटरिंग, सब कुछ प्रोडक्शन लाइन का सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक चल रहा होगा। इसी को हम ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन की अगर हम जरूरत की बात करें कि इसकी हमको जरूरत क्या है, आपके मन में आता होगा कि ऑटोमेशन की जरूरत ही क्या है। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में जब वर्कर रखे जाते हैं तो एक्सीडेंट होने से, या वर्करों की हड़ताल होने से, या उनके पेमेंट को इंक्रीज होने से, या उनके छुट्टी जाने पे, या किसी तरह का कोई यूनियनबाजी होने पे, ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस एक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में व्यवधान डालते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो ये रुकावट पैदा ना हो, इसीलिए ऑटोमेशन सिस्टम लगाया गया है। ऑटोमे जो ऑटोमेशन सिस्टम है, इससे मानवीय जो त्रुटि होती थी प्रोडक्शन में, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्शन है और उसमें कोई पैकेजिंग, आपने गलत पैकेजिंग कर दी, मटेरियल खाली हो गया, मतलब ब्लैक बॉक्स पैक हो गया, मतलब खाली बॉक्स पैक हो गया, तो वो मानवीय त्रुटि कहलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको सेम मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका सेंसर, कंट्रोलिंग सिस्टम, पीएलसी सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। मान लीजिए, जब तक आपका कोई बॉक्स है, पैकेजिंग हो रहा है, जब तक उसमें वेट नहीं आएगा तब तक वो आगे लाइन नहीं बढ़ेगी। वहां पे वेट के लिए सेंसर लगाया गया है। तो सब कुछ आपका ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वो आपका जो मानवीय त्रुटि है, मानव के द्वारा हो जाने वाली जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां यहाँ पे ऑटोमेशन में नहीं होंगी। सिंपल सा हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए जो हमको एक मैनुअली इंडस्ट्री को रन करने में जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही थी, चाहे वो लेबर हड़ताल हो गई या कोई स्ट्राइक हो गई, वहां पे हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही प्रोडक्शन लाइन को। तो प्रोडक्शन लाइन को स्मूथ चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को
एक स्मूथ चलाने के लिए हमको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और आज की डेट में सारी इंडस्ट्री में हमको ऑटोमेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए लेबर कॉस्ट कम पड़ती है। आपने 4 वर्कर रखे, 4 वर्कर के ऊपर आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, एक सुपरवाइजर के ऊपर आपको एक हेड सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, फिर एक आपको इंजीनियर रखना पड़ेगा, फिर एक सीनियर इंजीनियर रखना पड़ेगा, फिर एक मैनेजर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टाफ बहुत अधिक है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉच करने के लिए आपको एक स्किल्ड आपको वर्कर चाहिए होगा। जब आपने एक स्किल्ड वर्कर रख दिया तो आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन वो देखता रहेगा, वॉच करता रहेगा। कहीं पे भी कोई भी अगर सेंसर में या किसी कंट्रोलिंग सिस्टम में या किसी भी मशीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सिस्टम में दिखाई देगा। ठीक है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये ऑटोमेशन इसीलिए जरूरी रहा और आज की इंडस्ट्री इसको अपना रही है और बहुत बड़े स्केल पे अपना रही है। सारी इंडस्ट्री में मैक्सिमम में अब आपका रोबोटिक सिस्टम आ गया है। तो ये हमारा ऑटोमेशन है। ये ऑटोमेशन स्वतः ही चलता है और इसमें किसी भी वर्कर की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक स्किल्ड आप वर्कर रख दीजिए, आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन आपका यहाँ पे ये कार्य करता है और इसकी हमको जरूरत इस तरह से पड़ी। जो इंडस्ट्री में हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमको सॉल्व होती हुई दिख रही है। ठीक, तो ये हमारा ऑटोमेशन था। नेक्स्ट है इसका हम अगर वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आप ऑटोमेशन को समझ गए कि आप ऑटोमेशन होता क्या है। तो ऑटोमेशन में आपने देखा कि सारी मशीनें, कोई प्रोडक्शन लाइन आपको चल रही है। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन लाइन में आपकी रॉ मटेरियल से लेके आपको फाइनल पैकेजिंग तक सब कुछ मशीनें काम कर रही हैं। चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया या कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कोई मान लीजिए मोबाइल की स्क्रीन है वो आपका प्रोडक्शन कार्य कर रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक होगा। और ऑटोमेटिक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगे होंगे, यहाँ पे पीएलसी कंट्रोल लगा होगा, यहाँ पे मोटर लगे होंगे। ठीक है, ये सारे सिस्टम आपके लगे होंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसे कार्य करेंगे, कैसे वर्किंग इनका प्रिंसिपल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सेंसर है वो सेंसर आपको पीएलसी कंट्रोलर जो लगा हुआ है उसको सिग्नल भेजेंगे कि मेरे सामने कोई पार्ट है या कोई कंपोनेंट है या कोई रॉ मटेरियल है, वो सिग्नल को भेजेंगे। और ये मतलब बहुत ही कम समय में, मतलब आप एक नैनो सेकंडों में हजारों बार हो सकता है, इतना फास्ट इसका प्रोसेसिंग होता है। तो सेंसर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, सिग्नल आपका पीएलसी को जाएगा और पीएलसी और कंट्रोलर दोनों मिलके फाइनल डिसीजन लेंगे और डिसीजन वो आपका एक्चुएटर को जाएगा या फिर मोटर को जाएगा और मोटर और आपका एक्चुएटर आपका वर्किंग करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको फाइनली वर्क मिलेगा और फाइनली वर्क मिलेगा, उसका जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट फिर से सेंसर सिग्नल भेजेंगे। किसको भेजेंगे, पीएलसी को भेजेंगे कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और पीएलसी फिर से आपका मोटर या एक्चुएटर को फिर से कमांड देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपका कंप्लीटली चलता रहेगा। सेंसर सिग्नल देंगे, वो पीएलसी को देंगे, पीएलसी या कंट्रोलर, ठीक है, वो आपको सिग्नल देंगे मोटर को, मोटर से फिर मशीन का हमारा आउटपुट निकलेगा और आउटपुट के बाद में फिर से सेंसर सिग्नल देंगे पीएलसी को। तो ये एक लूप सिस्टम की तरह कार्य करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, सेंसर पहले मशीन की स्थिति को पहचानेगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा कि वो मशीन की स्थिति को पहचानेगा। पहचानने के बाद में पीएलसी और कंट्रोल को वो डाटा को प्रोसेसिंग कराता है। पीएलसी और जो कंट्रोलर है उस डाटा को प्रोसेस करता है कि मेरे को जो सिग्नल मिला है वो सिग्नल एग्जैक्ट है किसके लिए, क्या सिग्नल में है। मान लीजिए कोई सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पीएलसी को जाएगा और पीएलसी उस प्रोसेस को, उस जो डाटा आया है उस डाटा को प्रोसेस करेगा और फाइनली आपका आउटपुट करेगा और प्रोग्राम यहाँ पे निर्णय लेगा
जो उसमें प्रोग्राम लगा हुआ है, जो हमने बनाया है प्रोग्राम तो हम बनाते हैं भाई, प्रोग्राम तो हम लोग बनवाते हैं कि मेरी इंडस्ट्री में ये चीज चाहिए, तो प्रोग्राम एज ए हम लोग बनाते हैं, ये चीज हो तो ऐसा होना चाहिए, ये चीज हो तो ऐसा होना चाहिए, और इन दोनों में से ऐसा ना हो तो फिर ऐसा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, और फिर प्रोग्राम में जब वो डाटा प्रोसेस होता है और फिर प्रोग्राम निर्णय लेता है फाइनली कि एग्जैक्ट में पोजीशन क्या है, फिर वो जो निर्णय लेगा वो आपको मोटर को या एक्चुएटर को जाएगा, और एक्चुएटर और मोटर आपका कार्य करेंगे, और फिर फाइनली फीडबैक द्वारा सेंसर को फिर से मिलता है, जो फीडबैक मिलेगा वो फिर से सेंसर के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फीडबैक आपको फिर से मिले और फिर से ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई। तो ये आपका ऑटोमेशन का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर आपकी इंडस्ट्री में सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसी को हम ऑटोमेशन बोलते हैं, और ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर? अब इसमें यूज होने वाले जो इसके कंपोनेंट हैं वो आप देख लीजिए। ये आपका सेंसर है, ये आपके सेंसर लगे हुए हैं, ये आपके मोटर लगे हुए। ठीक है, ये आपका HMI है, HMI, ये आपका HMI। ठीक है, ये आपका PLC कंट्रोल है, ये PLC आपका कंट्रोलर लगा हुआ है, ये आपका पूरा PLC कंट्रोलर है। ठीक है, ये तो ये आपके ऑटोमेशन के मुख्य पार्ट हैं। इन्हीं कंपोनेंटों पे पूरा ऑटोमेशन आपका टिका हुआ है, किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे वो वाटर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे माइनिंग इंडस्ट्री हो, चाहे कोई पार्ट का प्रोडक्शन की इंडस्ट्री हो, सब कुछ इन्हीं कंपोनेंटों पर पूरी इंडस्ट्री का ऑटोमेशन डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनके सेंसर कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं ऑटोमेशन में। सेंसर वह उपकरण है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचान कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। सेंसर जो डिवाइस है, सेंसर डिवाइस फिजिकल कोई क्वांटिटी है, फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके PLC में जाते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होंगे वो आपके PLC में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो देख सकते हैं, ये आपका सेंसर है। यहाँ पे ये इसके सामने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आया, और इस ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा, और ये वायर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके PLC को पहुंचेंगे। PLC फिर क्या करेगा, PLC उसको प्रोसेस करेगा कि सिग्नल किस तरह के आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में सीधा प्रोग्रामर को भेजेगा, और प्रोग्राम में हमने पूरा एक प्रोग्रामिंग कर रखी है कि ये काम ऐसा होना है, ये काम है। आप मान लीजिए कहीं पे भी आप पार्टी अरेंज करते हैं, तो आप प्रोग्राम करते हैं ना पहले कि मेरी पार्टी में ये होगा, पूरी पार्टी का एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि मेरी पार्टी में ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो वही हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं पहले से। तब जब डाटा प्रोसेस होता है तो फिर प्रोग्राम में जब जाता है, तो प्रोग्राम में जाने के बाद में एग्जैक्ट फिर डिसीजन लिया जाता है। तो डिसीजन लेने के लिए मेरे पास में एक्चुएटर है और मोटर है। ठीक है, तो ये सेंसर जो डिवाइस है, ये फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने का कार्य करती है, और पहचानने के साथ साथ में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देती है, फिर वो आपका PLC में जाता है। ये बहुत टाइप के सेंसर होते हैं, आप कुछ यहाँ पे टाइप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये टाइप है, बहुत टाइप के सेंसर होते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा जो कंपोनेंट है PLC, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि PLC कैसा दिखता है। ठीक है, PLC को हम प्रोग्रामे लॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल बोल सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस टाइप का ये डिवाइस होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह का इनपुट और आउटपुट सिस्टम लगा होता है, ये तरह। ठीक है, इनपुट और आउटपुट लगा होता है। ठीक है, तो PLC जो होता है, इंडस्ट्री का जो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है,
इंडस्ट्री के अंदर पूरा जो ऑटोमेटिक कार्य कर रही है, मशीनें कार्य कर रही हैं, उसका ये ब्रेन होता है, पूरा ये मस्तिष्क कहलाया जाता है। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, देखिए सेंसर से ये डाटा इनपुट को लेता है। ठीक है, सेंसर से डाटा क्या करेगा, इनपुट लेगा। ठीक है, तो इनपुट ये डाटा लेता है सेंसर से, फिर प्रोग्राम को ये पढ़ता है, फिर कोई लॉजिक बनाता है और फिर आउटपुट ये देता है। ठीक है, और मोटर और बॉल्व जो सिस्टम है उनको नियंत्रण करता है कि उनको कितना चलाना है, बॉल्व को कितना खोलना है। मान लीजिए मेरे पास में कोई पैकेजिंग है, तो बॉल्व खुलेगा तब वहां में लिक्विड आएगा या कोई मटेरियल आएगा, तो बॉल्व को ओपन करना या खोलना उनको नियंत्रित करता है, कितना खोलना है, क्वांटिटी उसकी 100% खोलना है, 50% खोलना है, 30% खोलना है, 20% खोलना है, उस बॉल्व जो है उसको कितना खोलना है। मान लेते हैं अगर मेरे इंडस्ट्री में वाटर बोतल पैकेजिंग का कार्य चल रहा है और पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है, तो वहां पे मोटर को और बॉल्व को भी नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो पीएलसी एक तरह से ऑटोमेशन का ब्रेन सिस्टम है, ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्चुएटर। देखिए एक्चुएटर क्या कार्य करते हैं, सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो सिग्नल आपका आएगा, तो ये सिग्नल आपका उस अकॉर्डिंग आएगा जिस अकॉर्डिंग प्रोग्राम में सेट किया है कि कितना रन करना है। मान लीजिए मोटर को सिग्नल आएगा, तो मोटर को कितना मूव करना है, 10 mm मूव करना है। मान लीजिए मोटर मेरी लगी है कन्वेयर पे, कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे लगी हुई है और मेरी बोतलों को आगे ले जाने का कार्य कर रही है, तो बोतल को कितना आगे लेके जाना है। ठीक है, मान लीजिए 300 mm आगे लेके जाना है, 500 mm आगे लेके जाना है, 600 mm आगे लेके जाना है, कितना आगे लेके जाना है। तो ये सिग्नल एक्चुएटर को मिलेंगे। ठीक है, और एक्चुएटर ये वह उपकरण है जो कंट्रोल के सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में बदल देता है। ठीक है, एक्चुएटर, एक्चुएटर में आपका मोटर भी आती है और आपके ये सिलेंडर भी आते हैं, ये पेन्यूमेटिक सिलेंडर भी हो सकते हैं और हाइड्रोलिक सिलेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इनके प्रकार के बारे में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, ये आपकी घूर्णन गति प्राप्त करती हैं। ठीक है, जो सर्वो मोटर है वो आपकी सटीक गति प्राप्त करती हैं। सर्वो मोटर आपने सुना होगा, देखा होगा कि सर्वो मोटर बहुत ही एग्जैक्ट और सटीक गति देती हैं। ठीक है, स्टेपर मोटर होती हैं, ये निश्चित स्टेप चलती हैं। ठीक है, निश्चित स्टेप चलती हैं। पेन्यूमेटिक सिलेंडर हो गए, ये लीनियर मोशन मुझे देता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये मुझे हैवी फोर्स जनरेट करता है। जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो हैवी फोर्स जनरेट करता है। आप उन हैवी मशीनरी में आप लोगों ने हाइड्रोलिक सिलेंडर आपने देखे होंगे, जिस तरह से आपने लोड उठाने वाली हो गई है ना, जेसीबी हो गई, इस तरह की अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो है वहां पे भी आपने हाइड्रोलिक सिलेंडर आपने देखे होंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर में इस तरह के सिलेंडर होते हैं, इनमें एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, तो इस तरह के ये होते हैं, तो इनको एक्चुएटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारा ऑटोमेशन में यूज होता है वो है एचएमआई। एचएमआई को पूरा ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं। एचएमआई की जो फुल फॉर्म है वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है, ये स्क्रीन टाइप की रहती है और ये टच स्क्रीन होती है। ठीक है, ये वह स्क्रीन होती है जिससे ऑपरेटर सारी मशीनों को कंट्रोल करता है, उनको चलाता है, उनको बंद करता है, कितना चलाना है, कितना बंद करना है, किस मशीन का कितना टेम्परेचर है, कौन सा बल्ब कितना खुला है, किसका टेम्परेचर कितना अधिक है, कितना डाउन है, कौन फिल कंडीशन में, कौन हाफ फिल कंडीशन में या पूरा कोई ब्लैंक है। ये सारा यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री का जो ऑटोमेशन सिस्टम है आपको एचएमआई स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, और यहीं से आपका ऑपरेटर सभी मशीनों को कंट्रोल नियंत्रित कर सकता है, उनको बंद भी कर सकता है, उनको चालू भी कर सकता है, परसेंटेज अकॉर्डिंग में भी उनको ऑपरेट कर सकता है। मान लीजिए 30% किसी बल्ब को खोलना है तो उसको भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, एचएमआई पे आपको क्या क्या दिखाई देता है, आपको स्टार्ट दिखाई देगा, स्टॉप दिखाई देगा, वहां पे स्पीड दिखाई देगी, टेम्परेचर दिखाई देगा, कोई अलार्म आ रहा है तो वो भी दिखाई देगा,
प्रोडक्शन का काउंट है वो भी दिखाई देगा। तो प्रोडक्शन किस मात्रा में कितना हो रहा है, प्लांट स्टार्ट है या स्टॉप है, कौन सा बल्ब स्टॉप है, कौन सा स्टार्ट है, स्पीड क्या चल रही है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, किसी मशीन से कोई अलार्म आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोडक्शन का कोई काउंट है तो वो आपको दिखाई देगा। तो प्रोडक्शन किस मात्रा में हो रहा है, किस क्वांटिटी में हो रहा है, ये भी आपको दिखाई देगा। तो HMI जो ऑटोमेशन का मेन आपका कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑटोमेशन के प्रकार। देखिए, ऑटोमेशन किसी भी इंडस्ट्री में लगाया जाता है तो 3 टाइप का लगाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं फिक्स ऑटोमेशन, दूसरे वाले को बोलते हैं प्रोग्रामेबल, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ठीक है, और फिक्स तो फिक्स हो गया। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन ये फ्लेक्सिबल है। अगर इन तीनों की हम कंपैरिजन करें कि किस इंडस्ट्री में कौन सा लगना चाहिए, तो अकॉर्डिंग जिस कंपनी के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम फिक्स ऑटोमेशन की बात करें तो ये जो लगेगा वो इस जगह लगेगा जहां पे एक ही प्रोडक्ट बार बार बनता हो, एक ही प्रोडक्ट आपका बार बार बनता हो। ठीक है, वहां पे सब कुछ सेट कर दिया जाएगा, मशीनें हो गई, प्रोग्राम हो गया, PLC हो गया, रोबोट्स हो गई, सब मशीनें आपको सेट कर दी जाएंगी और प्रोग्राम आपका फिक्स हो जाएगा। तो उसको हम फिक्स ऑटोमेशन बोलेंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपका कंटिन्यू बनता रहेगा, बार बार वही प्रोडक्ट बनता रहेगा, वो फिक्स हो जाएगा। तो उसको हम फिक्स ऑटोमेशन कहलाया जाएगा, जहां पे सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फिर उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, उसको हम फिक्स ऑटोमेशन बोला जाएगा। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए बोतल, पानी की जो वाटर बोतल है, वाटर बोतल फिलिंग प्लांट अगर आपने लगाया हुआ है तो आप ऑटोमेशन फिक्स लगा सकते हैं। फिक्स ऑटोमेशन का आपका पूरा प्लांट कहलाया जाएगा, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ वाटर बोतल फिलिंग प्लांट का आप कार्य करेंगे। वाटर, जो आपकी वाटर बोतल है वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट पैकेजिंग तक पूरा आपका ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम फिक्स ऑटोमेशन बोला जाएगा क्योंकि ये सब कुछ फिक्स है और इसमें एक ही प्रोडक्ट आपका बार बार बनता रहेगा, कंटिन्यू आपका एक ही प्रोडक्ट बनता रहेगा। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सबसे पहले एक बहुत ही ये अच्छी जो विशेषता है वो है कि इसमें प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, क्योंकि ये किसी तरह का नो चेंजेबल होता है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू हाई होता है। ठीक है, लो फ्लेक्सिबल होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते तो लो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसमें जो हाई इनिशियल कॉस्ट है, कॉस्ट जो है इसकी हाई है। ठीक है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोग्राम को बदलकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं क्योंकि प्रोग्रामेबल है। ठीक है, प्रोग्राम हम कर सकते हैं, हमारे को ये चीज नहीं तो ये चीज करनी है, ये नहीं तो ये करनी है। मान लीजिए आपका 10 kg का हो रहा था, अब आप 5 kg की पैकिंग कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हो रहा था और यहाँ पे आप सोयाबीन ऑयल कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, प्रोग्राम बदला जाएगा और प्रोडक्ट आपका अलग हो सकता है, तो इसको हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बोलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बदलकर अलग अलग प्रोडक्ट आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जांपल CNC मशीन को देख सकते हैं। CNC मशीन में क्या है, प्रोग्राम आपने चेंज किया, ठीक है, आपने G कोड और M कोड के अकॉर्डिंग आपने एक और नया कोई प्रोग्राम बना लिया, और प्रोग्राम बनाने के बाद में जो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका कुछ डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो पार्ट बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोग्राम बदल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, CNC मशीन को देख सकते हैं। CNC जो लेथ मशीन होती है वो आपने चलाई होंगी, तो वहां पे मान लीजिए आपको सिलेंड्रिकल कोई जॉब बनाना है, ठीक है, आप उसका प्रोग्राम चेंज कर दीजिए तो आपका सीधा सीधा प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो जितनी भी CNC मशीन है, चाहे आपकी मिलिंग मशीन हो गई, चाहे CNC लेथ हो गई, चाहे CNC ग्राइंडिंग हो गई, जितनी भी CNC मशीन है
चाहे वो कोई सी भी मशीन हुई, अगर सीएनसी मशीन है और उस मशीन में अगर आपने प्रोग्राम को चेंज कर दिया तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसमें मीडियम प्रोडक्ट बनता है। मीडियम प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ में प्रोडक्ट जो बनेगा वो मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मीडियम क्वांटिटी में बनता है, मास प्रोडक्शन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, इसको अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे ये यूज किया जाता है जहां पे इन सब की चीजों की जरूरत पड़ती है कि प्रोग्राम को बदला जाए, हम प्रोडक्ट बार बार बना के देख सकें। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे मीडियम प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दें कि अब इसका मास प्रोडक्शन होना है, तो वहां पे ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम प्रोडक्ट की जरूरत होती है, क्वांटिटी की, वहां पे ये जरूर यूज किया जाता है। तो इसको प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपका पीएलसी आधारित होता है, ये टोटल आपका पीएलसी पे कंट्रोल होता है इसमें। ठीक है, इसमें पीएलसी पे आधारित होता है, ये पीएलसी से ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन को आप समझ गए होंगे। जब आप फिक्स ऑटोमेशन को समझ गए, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को समझ गए, तो इसका मतलब आप फिक्स, जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है आप उसको समझ गए। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या है, यहां पे लगातार प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ठीक है, लगातार यहां पे प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है रोबोट मैन्युफैक्चरिंग, कोई सेल है, ठीक है, वहां पे आपका रोबोट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं लगातार। मान लीजिए एक दिन में आपको 10 अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक दिन में आप 10 प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसमें लगातार अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। मान लीजिए अब ये बनाना है, कुछ समय के बाद में आपको दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, कुछ समय के बाद में आपको तीसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहलाया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा हाई फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल सी बात है। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो हाई फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये जहां पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है वहां पे ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसको इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0, क्लियर। अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेशन किया जाता है तो सिंपल सा है कि वहां पर आपको सब कुछ ऑटोमेटिक करना है, सारा काम सिस्टम आपको ऑटोमेटिक करना है। मान लीजिए कि आपकी वाटर बोतल, आपका पैकेजिंग का पूरा इंडस्ट्री है, सब कुछ ऑटोमेशन का कार्य हो रहा है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि चित्र में ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड को बोतलों में फिल किया जा रहा है। ये बोतल आप ब्लैक कलर की ये देख रहे हैं, ये बोतल है, ये बोतल ब्लैक कलर की है, ये कंटिन्यू यहाँ पे फिल की जा रही है और आगे बढ़ रही है। तो बोतल इस कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट पर बोतल आ रही है, तो कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है, बोतलों को लाता है एक दूसरे यूनिट से या दूसरी स्टेशन से, इन बोतलों को लाता है। कन्वेयर बेल्ट इनको बोतलों को लाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, सेंसर, यहां सेंसर लगा हुआ है। सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर इसको बोतल को पहचानता है कि मेरे सामने ये बोतल आ गई। सेंसर जब पहचान लेता है तो सेंसर किसको सिग्नल भेजेगा, पीएलसी को भेजेगा, और पीएलसी सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद में फिर फाइनल डिसीजन होगा, और फाइनल डिसीजन के लिए फिर से सिग्नल आएगा, और जब सिग्नल आएगा तो यहाँ पे बल्ब लगा होगा। ठीक है, बल्ब लगा होगा तो बल्ब क्या करेगा, खुल जाएगा, बल्ब खुल जाएगा, और बल्ब खुलने के बाद में यहाँ पे जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड बोतल में गिर जाएगा और बोतल फिल होगी। और फिल होने के बाद में कितने समय तक इस बल्ब को खुलना था, ये सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि सिग्नल को कितना समय लगेगा। कंटिन्यू अगर सिग्नल आता रहेगा तो लिक्विड निकलता रहेगा, बोतल फिल होता रहेगा।
सिग्नल जैसे ही क्लोज होगा बॉल्ब आपका क्लोज हो जाएगा, बोतल आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। और बोतल जैसे ही फिल होगा तुरंत सेंसर सिग्नल दे देगा कि बोतल फिल हो चुका है, बॉल्ब को क्लोज होना है, ठीक है। बॉल्ब क्लोज हो जाएगा और कन्वेयर बेल्ट आपका आगे बढ़ जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये एक इंडस्ट्री में ऑटोमेशन इस तरह से कार्य करता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए कि किस तरह से कार्य करता है। इसकी वर्किंग, सबसे पहले क्या होगा, कन्वेयर बोतल को लाता है, ओके। फिर सेंसर बोतल को पहचानेगा, ठीक है सर, सेंसर हमारी बोतल को पहचान लेगा, ठीक है। फिर सेंसर सिग्नल भेजेगा, पीएलसी को सिग्नल देता है, ठीक है। बॉल्ब फिर खुलता है, ओके, बॉल्ब खुलेगा, ठीक। अभी जैसा हमने देखा बोतल फिल होती है, फिर बॉल्ब आपका बंद होता है और कन्वेयर आगे बढ़ता है। यही प्रोसेस है इसका। किसी भी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का यही वर्किंग फंक्शन है, यही तो वर्किंग होता है एग्जैक्ट। वहां पे जो हो रहा है वही यही तो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स। देखिए यहां पे बहुत ही एक स्टेटमेंट लाइन में लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन है। अभी हमने बात की कि प्रोग्रामेबल मशीन क्या होती हैं, तो प्रोग्रामेबल मशीन वो मशीनें होती हैं जिनको हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के जो रोबोट होते हैं वो भी एक प्रोग्रामेबल मशीन होती हैं, ठीक है। उनमें आप प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए, वो वर्क चेंज कर देंगी, वो अपने कार्य करने का तरीका चेंज कर देती, ठीक है। तो इंडस्ट्री रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो बार बार वही कार्य उच्च एक्यूरेसी से करता रहता है, मतलब उसकी एक्यूरेसी वही कंटिन्यू रहेगी। आप प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए और वो आपका रोबोट है, जो इंडस्ट्री रोबोट है, ये इंडस्ट्री रोबोट कहलाए जाते हैं। इस तरह के रोबोट जो होते हैं वो आपके इंडस्ट्री रोबोट कहलाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको पॉइंट को समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इंडस्ट्री में जो भी रोबोट यूज किए जाते हैं वो आपके इंडस्ट्री रोबोट होते हैं और ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन है, ठीक है, जो बार बार वही कार्य करती हैं और उच्च एक्यूरेसी के साथ में करती हैं, हाई एक्यूरेसी रहती है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोग्रामेबल है तो इसका मतलब है कि सिंपल सा इसमें प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं हम, इसका कार्य को चेंज करा सकते हैं, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनका उपयोग हम वेल्डिंग कार्य में भी कर सकते हैं, पेंटिंग कार्य में भी हम कर सकते हैं, असेंबली हम कार्य में भी कर सकते हैं। पिक एंड प्लेस, पिक एंड प्लेस का मतलब ये है सिंपल सा कि मान लीजिए मेरे पास में ये मटेरियल यहाँ रखा है और इस मटेरियल को मुझे इधर रखवाना है, तो मैं यहाँ पे रोबोट सिस्टम यूज करूंगा और रोबोट सिस्टम से यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से पिक कराऊंगा और यहाँ पे आपको ड्रॉप कराऊंगा। पिक एंड प्लेस, आप समझ गए होंगे, पिक करना और दूसरी जगह पे प्लेस कर देना, पिक एंड प्लेस, ठीक है। तो हम इंडस्ट्री रोबोट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, पिक एंड प्लेस, ठीक है। वेल्डिंग कार्य में भी यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग कार्य में भी तो जरूरी होता है कि मेरे को एक पार्ट को इधर उठाना है और वहां वेल्डिंग जो रोबोट है वहां तक मुझे पहुंचाना है, तो दो रोबोटों के माध्यम से पिक एंड प्लेस हम कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी हम रोबोटिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोबोट के हम अगर हम भाग की बात करें कि रोबोट के कौन कौन से भाग होते हैं, देखिए ये आपका इंडस्ट्री रोबोट कहलाए जाते हैं, ये आपके इंडस्ट्रियल रोबोट कहलाए जाते हैं। इनके मुख्य जो भाग हैं, इनके मुख्य पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले होता है बेस, ठीक है। फिर होता है इसमें आर्म होती हैं, फिर इसके जॉइंट होते हैं। इनके एक एक टॉपिक को हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोमेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये पूरी सीरीज को आप कंटिन्यू देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो कंटिन्यू आप देखते रहिए, समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब भी इस पे वीडियो डाली जाए तो कम से कम आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, आप जब फुर्सत हो तब देख लीजिए, ठीक है। अगर देखिए सीखना हर एक इंडस्ट्री में, देखिए आज की डेट में ऑटोमेशन और एआई का जमाना बहुत अधिक आ गया है,
तो हर इंडस्ट्री ये मांग रही है कि आपको ऑटोमेशन आता है, तो आपको ऑटोमेशन सीखना है फ्यूचर में अपने ग्रोथ के लिए। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ जाइए और कंटिन्यू आप सीखिए। ठीक। तो रोबोट के अगर हम मुख्य पार्ट्स की बात करें, भाग की बात करें, यहाँ पे इससे रिलेटेड हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे जहां पे हम एक एक पार्ट को, रोबोट की प्रोग्रामिंग को, इनके सारे पार्ट्स को, ये कैसे कार्य करते हैं, इनके मोशन पे, इनके जॉइंटों पे, इनके एंड इफेक्टर पे, कंट्रोलिंग सिस्टम पे, हम सारे पे एक एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, ये सीरीज पूरी कंटिन्यू हम करेंगे, लास्ट तक हम लेके जाएंगे इसको। ठीक है, आप लोग चैनल पे बने रहिए, और आप अभी तक हम लोगों से कनेक्ट नहीं है तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो हम रोबोट के मुख्य भाग की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले होता है बेस होता है, फिर आर्म होती है इसकी, ठीक है, फिर इनके जॉइंट होते हैं, फिर एंड इफेक्टर होते हैं। एंड इफेक्टर का मतलब होता है कि जो एंड वाला जो पार्ट है, एग्जैक्ट जो जिसको वर्क होना है वो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब मेरा एंड इफेक्टर कहलाया जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पिक करेगा किसी भी बोतल को, मान लीजिए पिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसका कंट्रोलर। ये मेरे रोबोट के मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडस्ट्री में एग्जैक्ट ये रोबोट हमारे लगे होते हैं, और इन रोबोटों को हम इंडस्ट्रियल रोबोट बोला जाता है। ठीक है, और ऑटोमेशन में इनका सबसे ज्यादा यूज आज की डेट में हो रहा है। ठीक है, और ऑटोमेशन इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ही अधिक है, और जो ऑटोमेशन को नहीं अपना रही हैं वो बहुत पीछे छूट जा रही हैं। तो इसीलिए सारी इंडस्ट्रियां इस होड़ में, दौड़ में लगी हुई हैं कि सबको ऑटोमेशन अपनी इंडस्ट्री में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑटोमेशन में जो हमको फीडबैक सिस्टम है, ठीक है, वो क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है, और उसको बोलते क्या है। ठीक है, देखिए, जब हमारी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन सेटअप हो गया और फाइनली जो हमारा कार्य हुआ, उसका फीडबैक फिर से पुनः आपका पीएलसी में जाता है। पीएलसी में जाता है, और पीएलसी हमारे पूरे ऑटोमेशन का क्या है, ब्रेन है। पूरे हमारे ऑटोमेशन का ब्रेन है। वो फाइनली डिसीजन लेना है, अब मेरे को क्या करना है। जैसे आपने अभी देखा कि जो लिक्विड की बोतल थी वो फाइनली फिल हो गई, वॉल्व बंद हो गया, तो मेरा एग्जैक्ट तो कार्य हो गया था, लेकिन कन्वेयर को लास्ट में आगे बढ़ना था, दूसरी बोतल को उसके जगह आना था। दूसरी बोतल जो ब्लैंक थी, बोतल खाली बोतल थी, उसको आना था वॉल्व के सामने। तो कन्वेयर बेल्ट को तो आगे बढ़ना होगा। कन्वेयर बेल्ट जब आगे बढ़ेगी तभी तो मेरा कार्य होगा। और आगे कब बढ़ेगी, जब उसको फीडबैक मिलना चाहिए। फीडबैक का मतलब है कि बोतल आपकी फिल हो गई, उसका लिड है, ढक्कन है, वो आपका कंप्लीट हो गया, पैकेजिंग कंप्लीट हो गई, सील आपकी हो चुकी। अब बोतल को आगे बढ़ना है, तो आगे तो जब भी बढ़ेगा जब मुझे उस वहां से फीडबैक मिलेगा। फीडबैक जब मिलेगा वो पीएलसी को जाएगा, पीएलसी फिर से मोटर को सिग्नल देगा, मोटर फिर कन्वेयर को आगे बढ़ाएगा, बोतल फिर उससे आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका फीडबैक इसीलिए जरूरी होता है। जहां पे फीडबैक सिस्टम लगा होता है उसको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हमको फीडबैक मिलता है उसको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। फीडबैक का अर्थ आउटपुट की जानकारी वापस कंट्रोल को मिलती है। ठीक है, जो आउटपुट हुआ उसकी जानकारी वापस किसको मिलेगी, कंट्रोल को मिलती है। जो कंट्रोलर लगा हुआ है, पीएलसी में कंट्रोलर है मान लीजिए, तो हमारा पीएलसी में जो फाइनली आउटपुट हुआ उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो फीडबैक का सिर्फ इतना ही सिंपल सा उसका अर्थ ही इतना है कि जो फाइनली वर्क हुआ उसको कंट्रोल को जानकारी मिलनी है। तो कंट्रोल को जानकारी जब मिलेगी तो कंट्रोलर क्या करेगा, पीएलसी क्या करेगा, फिर से मोटर को कमांड देगा, सिग्नल देगा, मोटर को कमांड देगा कि मोटर को रन करना है, कितना करना है, जिससे कि कन्वेयर हमारा बेल्ट आगे बढ़ जाए। क्लियर।
तो इसीलिए हमको फीडबैक की बहुत जरूरी होती है, और जहां पे फीडबैक हम लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेंसर लगातार पोजीशन को नापते रहते हैं, जो हमारे कंटिन्यू सेंसर लगे हैं वो पोजीशन को नापते रहते हैं, और पीएलसी उनको करेक्ट करता रहता है, मतलब उनको कंट्रोल करता रहता है ने? ठीक है, तो ये सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में आपका ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है तो इसके बेनिफिट क्या है, इससे लाभ क्या है। अगर हमने ये लगाया, ऑटोमेशन को अपनाया, अपनी इंडस्ट्री में अगर अपनाया, लगाया, तो इससे हमें एडवांटेज क्या रहे, क्या हमको एडवांटेज मिले, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशन के अगर एडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक डे में, ठीक है, आपका 1 डे में आपका 100 पीस बनते थे, ठीक है, लेकिन अब आपके 1000 बन रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्शन आपका बढ़ गया। सिंपल सा ये है कि आपका प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ गया। जो क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ पे सब सेम चल रही है, चाहे आपका एक दिन हो, चाहे एक प्रोडक्ट में हो, चाहे हजारों प्रोडक्ट में हो, चाहे आपका 7 डेज बाद हो या मंथ बाद हो, लेकिन आपको क्वालिटी एकदम सेम मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मानव तो है ही नहीं, ह्यूमन नहीं है, तो ह्यूमन से गलतियां होने के चांस थे, यहाँ पे किसी तरह के कोई एरर होने के चांस थे, वो तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मशीन कंट्रोलिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी क्वालिटी या गुणवत्ता एकदम एग्जैक्ट समान मिलती रहेगी, किसी तरह की कोई यहाँ पे चूक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मानवीय त्रुटि है, ठीक है, तो मानवीय त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम मशीन के द्वारा है, सेंसर के द्वारा है, एक्चुएटर के द्वारा है, मोटर के द्वारा है। तो सिंपल सा यहाँ पे त्रुटियां कम होती हैं। ठीक है, यहाँ सेफ्टी बढ़ती है। सिंपल सा है कि यहाँ पे वर्कर कम है तो सेफ्टी भी यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन की हो गई, चाहे ह्यूमन सेफ्टी हो गई, चाहे मशीन सेफ्टी हो गई, क्योंकि सारा कुछ सेंसर लगा हुआ है। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, सेंसर तुरंत सिग्नल भेजेगा और एचएमआई पे वो सिग्नल रिफ्लेक्ट करेगा, और हमारा जो स्किल्ड ऑपरेटर है वो उसको देख लेगा और उसकी जांच में जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत अधिक होती है। किसी तरह का कोई भी, चाहे आपका प्रोडक्ट में ही कोई डिफेक्ट होने की संभावना है, तो वो भी सेफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू बनी रहेगी, चाहे ह्यूमन सेफ्टी होगी, चाहे मशीन सेफ्टी हो गई, चाहे प्रोडक्शन लाइन में सेफ्टी हो गई, तो सेफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो सेफ्टी यहाँ पे बढ़ती है। लागत जो है वो कम आती है। ठीक है, जो कॉस्ट है, ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लांट की कॉस्ट लगती है, उसके बाद में कंटिन्यू आपके जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, तो लगातार यहाँ पे कॉस्ट है कम होती रहती है। ठीक है, 24x7 प्रोडक्शन आपका संभव है। ठीक है, 24x7 आपका प्रोडक्शन हो सकता है, संभव है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, आपका प्रोडक्शन तो हो सकता है, आपका सब कुछ ऑटोमेशन है, आपको तो कोई यहाँ पे कोई विशेष तो कार्य करना नहीं है। सिंपल सा है, यहाँ पे ऑटोमेशन आपका चल रहा है, मशीन आपकी चल रही है, और आप 24x7 आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिसीजन प्राप्त होता है। हाई प्रिसीजन का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, दोनों ही आपको गुड, अच्छी मिलती हैं, बहुत हाई प्रिसीजन मिलती हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे पेंटिंग का कार्य हो रहा है, तो पेंटिंग आपको एग्जैक्ट मिलेगी, कहीं पे भी किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, तो जो हाई प्रिसीजन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे स्क्रैप बहुत कम होता है, जो स्क्रैप है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मशीनों के द्वारा काम हो रहा है, सेंसरों के द्वारा काम हो रहा है, तो आपको जिस तरह से आपने प्रोग्राम किया है उसी तरह से तो कार्य होगा, तो स्क्रैप होने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन का एडवांटेज है, और इसी एडवांटेज के कारण आज इंडस्ट्रियां मैक्सिमम ऑटोमेशन को अपना रही हैं। आज की डेट में सारी इंडस्ट्रियां, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो सारी इंडस्ट्रियां ऑटोमेशन को अपना रही हैं, कुछ ने अपना चुकी हैं और कुछ अपनाने वाली हैं। तो ऑटोमेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका एआई आपका आ गया,
है ना। तो ऑटोमेशन सारी इंडस्ट्रियां अपना रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि आगे का जो फ्यूचर है वो किस तरह का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑटोमेशन में एग्जैक्ट जो वर्क है उसका का जो फ्लो डायग्राम है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बाकी तो हम सब कुछ ऑटोमेशन समझ गए कि ऑटोमेशन होता क्या है। आप लोग भी उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने यहाँ से ऑटोमेशन को समझा तो आप जरूर लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। देखिए, जानकारी जहां से भी मिले आपको लेनी चाहिए, आपको निःशुल्क मिल रही है। ठीक है, तो आप जानकारी लेते रहिए, समझते रहिए। आप अपने भविष्य में, फ्यूचर में और इन सारी चीजों को अपनाइए, ग्रोथ कीजिए अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का। ठीक है, तो ये लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट और टॉपिक है ऑटोमेशन। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरा एक फ्लो डायग्राम है। देखिए, ऑटोमेशन सबसे पहले क्या होता है कि सेंसर होते हैं। सेंसर हमारा पीएलसी जो ब्रेन कहलाया जाता है उसको सिग्नल देता है और वो सिग्नल हमारा सीधा मोटर को जाता है। ठीक है, मोटर से जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा फीडबैक कहलाया जाएगा और फीडबैक फिर क्या करेगा, फिर से आपका सेंसर पीएलसी को देगा, पीएलसी फाइनल आपका मोटर का देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका कंटिन्यू चलता रहता है। जैसा कि अभी हमने जो लिक्विड की बोतल फिलिंग पूरा ऑटोमेशन सिस्टम था उसको हमने समझा, वही सेम ये आपका ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, ऑटोमेशन में सबसे पहले आपका सेंसर है, सेंसर सिग्नल देगा आपका पीएलसी को, पीएलसी सिग्नल देगा आपका मोटर को। ठीक है, मोटर से जो आउटपुट मिलेगा वो आपका फीडबैक कहलाया जाएगा। फीडबैक जो होगा वो एक्चुएटर को होगा और सेफ होगा और फास्ट प्रोडक्शन के लिए होगा। ठीक है, जो फीडबैक होगा, फीडबैक से क्या बेनिफिट होगा, फीडबैक से आपको क्या बेनिफिट लगता है कि फीडबैक से क्या बेनिफिट होगा? फीडबैक से एक्यूरेट होगा, पहले कार्य सबसे पहला एक्यूरेट होगा, सेफ होगा और फास्ट प्रोडक्शन होगा। यहां पे मोटर ने अगर कार्य किया, जो आउटपुट मिला वो आउटपुट तुरंत सेंसर को, पीएलसी को भेजेगा, पीएलसी तुरंत कमांड देगा कि कन्वेयर बेल्ट को आगे बढ़ना है और कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ेगा, फिर से बॉल खुलेगा, फिर से। तो प्रोडक्शन है वो एक्यूरेट होगा, मिस्टेक नहीं होगी और सेफ होगा और फास्ट प्रोडक्शन होगा। ये ग्राफ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको बार बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको बहुत जरूरी है ये। आज की डेट में ऑटोमेशन हर इंडस्ट्री में, आप कहीं पे भी जाएंगे आपसे जरूर ये पूछा जाएगा आपको ऑटोमेशन आता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में ये हमने ऑटोमेशन समझा। ठीक है, आगे इस टॉपिक पे इससे रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी और ये सीरीज हम पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपको ये निःशुल्क मिल रही है, आप इनका यूज कीजिए, इनसे सीखिए, इनसे अपने कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।